डिफेंस एग्जाम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं इंडियन ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत की भौगोलिक स्थिति। टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इस टॉपिक से हर बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में मैंने इस टॉपिक को थ्योरी और क्विज दोनों के साथ कवर किया है, जिसके अंदर पहले तो हम इस टॉपिक को अच्छे से जानेंगे और वीडियो के लास्ट में इस टॉपिक से जुड़े प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे ये टॉपिक हमारे लिए और भी आसान हो जाए। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं विश्व में भारत की स्थिति के साथ। उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में स्थित है तथा भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ हमारा देश भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है, यानी विश्व के कुल धरातलीय भाग का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214 किलोमीटर लंबा तथा पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर चौड़ा है। विश्व में भारत की इस भौगोलिक स्थिति को जानने के बाद अब आइए जानते हैं भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों को। तो यहाँ पर 3 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं ऊपर के ग्राफ में, जिन्हें आप अच्छी प्रकार से देख पाएंगे। यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है 43%, पहाड़ व पर्वत है 29.7%, जबकि पठार है 27.3%। आप तीनों ही क्षेत्रों को ग्राफ के माध्यम से अच्छी प्रकार से जान पाएंगे। भारत के इन भौगोलिक क्षेत्रों के विवरण के बाद अब आइए जानते हैं भारत के मुख्य स्वरूप के बारे में। भारत में वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है तथा सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल तथा सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है तथा इसका सबसे पूर्वी भाग वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है तथा सबसे पश्चिमी भाग सरकीक्र गुजरात में है। सबसे पूर्वी भाग वालांगू अरुणाचल प्रदेश तथा सबसे पश्चिमी भाग सरकीक्र गुजरात में है। इसके बाद जान लेते हैं भारत में समय का निर्धारण। भारत में समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा करती है। मानक समय रेखा समय का निर्धारण किस प्रकार से करती है, आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पर मेनली 2 टाइम जोन दिए गए हैं, जिसके अंदर IST और दूसरा है GMT। IST का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम। संपूर्ण विश्व में GMT के आधार पर समय निर्धारित होता है। GMT 0 डिग्री देशांतर रेखा पर आधारित है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है तथा 1 डिग्री देशांतर को पूरा करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 1440 मिनट या फिर 24 घंटे का समय लगता है। IST GMT टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं, जिसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। 82.5 डिग्री मानक रेखा को 4 से गुणा करने पर 330 मिनट या फिर 5.5 घंटे आते हैं। मतलब अगर GMT टाइम में या फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा वाले जितने भी देश हैं वहाँ पर दिन के 12 बजे हैं, तो वहाँ से 5.5 घंटे आगे यानी दिन के 5:30 बजेंगे भारत में। टाइम जोन को जानने के बाद अब आइए जानते हैं भारत में कर्क रेखा की स्थिति को। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए आप इन सभी राज्यों को अच्छे से नोट कर लें। अब आइए जान लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के 7 सीमावर्ती तथा 2 समुद्री पड़ोसी देश हैं, यानी कुल मिलाकर 9 पड़ोसी देश हैं हमारे देश भारत के। अगर बात करें इन देशों के साथ सीमा साझा की, तो यहाँ पर बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा भारत साझा करता है, जबकि चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर तथा अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत व श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा अलग होते हैं तथा भारत व चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है।
अगर आपको भारत के पड़ोसी देशों व इनकी सीमा रेखा से संबंधित एक अलग वीडियो चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाएंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति की इस कंप्लीट थ्योरी को जानने के बाद अब आइए इस टॉपिक से जुड़ा एक प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस का क्विज कर लेते हैं, जिसके बाद ये टॉपिक और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए क्विज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यहाँ पर आपको भारत का स्थान बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 7वां स्थान, ऑप्शन नंबर बी। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के इस क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बतानी है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 3214 किलोमीटर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 है तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है यह आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली संधि है, यानी भारत और श्रीलंका किस संधि के आधार पर अलग होते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा पाक जल संधि, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत को श्रीलंका से पाक जल संधि अलग करती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है? यहाँ पर आपको मैदानी क्षेत्र का प्रतिशत बताना है कि भारत के कितने क्षेत्र पर मैदानी भूभाग है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 43%, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है तो सही आंसर होगा यहाँ पर सरकीक्र, गुजरात। गुजरात का सरकीक्र भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व चीन की सीमा रेखा की लंबाई है। यहाँ पर आपको भारत चीन की सीमा की जो लंबाई है वो बतानी है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 3488 किलोमीटर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो सही आंसर होगा मणिपुर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व में समय का निर्धारण होता है, यानी विश्व में समय किस आधार पर निर्धारित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम के आधार पर विश्व में समय का निर्धारण होता है। और अब इस क्विज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, भूमध्य रेखा की स्थिति है, यानी भूमध्य रेखा किस स्थिति पर है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर भूमध्य रेखा स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा।